नमस्कार मित्रों, जार्डन आश्रम के शिक्षा को लेकर के मैं आपसे चर्चा करता रहता हूं और उस चर्चा के साथ ही यहाँ चलने वाली विद्यालय और महाविद्यालय के बारे में आपसे विस्तार रूप से विवरण बताता हूं। मित्रों, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस जुलाई के महीने में बारिश भी अपने चारों तरफ बरस रही है और बहुत अच्छा मौसम है। अभी आप देखेंगे तो आज सुबह से ही बारिश और बरखा ये बरस रही है और चारों तरफ पानी से मैदान भरे जा रहे हैं और ये किसानों के लिए और हम सब के लिए, देश के लिए भी अच्छा एक संकेत है, शगुन है। मित्रों, अब बात मैं जो करने जा रहा था कि हमारे विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग किस प्रकार से चलते हैं और कैसे इनकी कक्षाओं का संचालन होता है, इसके बारे में मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। मित्रों, जब मैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात कर रहा था तो यहाँ से जब ये कैंपस शुरू होता है तो यहाँ पे 12th साइंस है, द्वादश विज्ञान। ये विज्ञान में यहाँ पे विद्यार्थी हमारे ये विज्ञान के विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी यहाँ पे विज्ञान के अंदर अध्ययनरत हैं और अब भी जो ये 12वीं की कक्षा है। उसके साथ ही साथ ये हमारी कला की क्लास है और कला की क्लास में आज कुछ विद्यार्थी, नया सेशन शुरू हुआ है इसलिए अनुपस्थित चल रहे हैं। बाकी यहाँ आर्ट्स में हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास और उसके साथ साथ अंग्रेजी, इन सभी विषयों का अध्ययन इस विद्यालय में करवाया जा रहा है। विज्ञान दोनों ही 12वीं साइंस और 12वीं आर्ट्स के बाद ये है 12वीं साइंस। विद्यार्थी अब्सेंट चल रहे हैं, वो अब आएंगे क्योंकि कई विद्यार्थी यहाँ के बाहर रहते हैं, उनके परिवार, इसलिए वो विद्यार्थी 2-4 दिनों में आने की संभावनाएं रहती हैं। और ये है विज्ञान 11वीं। इसके साथ ही अगली जो कालांश है वो हमारे हर कालांश में स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से 9 स्मार्ट बोर्ड इधर है, 9 स्मार्ट बोर्ड इधर है। ये है 11वीं कला वर्ग। 11वीं कला वर्ग में अभी हिस्ट्री का चल रहा है। ये हमारा कालांश यायावर साम्राज्य। होटल के बाद जो प्रथम मंजिल है, इस प्रथम मंजिल में अंदर घुसते ही पहला जो ये आता है, ये 10th क्लास है। इस 10th क्लास के अंदर हमारे अनुभवी शिक्षक हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बच्चे गांवों से, आसपास से और छात्रावास से ये रहते हैं और यहाँ सुबह जब विद्यालय प्रारंभ होता है तब से लेकर के यहाँ प्रत्येक समय अनुशासन के रूप में यहाँ अध्ययन करते हैं। मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान के साथ साथ ही अपने आप को विकसित करना है, अनुशासन में लाना है, साथ ही अपने आप को भारतीय संस्कृति में प्रोधा बनाने के लिए कार्य किया जाए। ये जो आपके सामने कक्षा दिख रही है, क्लास 9th है और 9th क्लास से जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से 10th के बाद आगे की कक्षाओं को मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो जिस कक्षा में मैं अभी खड़ा हूँ ये कक्षा हमारे गुरुकुल की 8th क्लास है, जो बोर्ड क्लासेस है और इसके साथ ही साथ अभी हिंदी का कालांश चल रहा है और हिंदी से मैं पीएचडी हूँ और हिंदी मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आज हजारी प्रसाद द्विवेदी को यहाँ पढ़ाया जा रहा है और इनका निबंध है क्या निराश समाचार है। और इसके साथ ही पुष्पेंद्र जी इस हिंदी के हमारे व्याख्याता है और ये यहाँ पे इस कक्षा को अभी अध्ययन करवा रहे हैं। मित्रों, गुरुकुल परंपरा में अध्ययन करवाने के साथ ही साथ आधुनिक तकनीक के साथ कैसे विद्यार्थियों को जोड़ा जाए, और मैंने पहले भी बताया कि अनुशासन जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है और अनुशासन के साथ ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। ये जो हमारी क्लास है ये 7th क्लास है, ये 7th क्लास है और 7th क्लास को बकायदा यहाँ पे पढ़ाया जाता है और साथ में जब इन बच्चों से कार्य किया जाता है और ये कार्य भी बड़ा सुंदर और सही तरीके से करते हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस विद्यालय में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रथम मंजिल में माध्यमिक वर्ग के साथ ही साथ फिफ्थ बोर्ड है, इसलिए हम फिफ्थ बोर्ड को भी ऊपर वाले तल में रखते हैं और यहाँ पे ये फिफ्थ बोर्ड के विद्यार्थी हैं। मित्रों, किसी भी विद्यालय के अंदर अगर शिक्षा के साथ साथ वहाँ की प्रयोगशालाएं अच्छी हो, अत्याधुनिक हो और उसके अंदर पूर्ण सामग्री हो, तो विद्यालय में विज्ञान वर्ग के बच्चे ज़्यादा सीख पाए, अधिक सीख पाए, अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से वो सब आगे से आगे बढ़ पाए। मित्रों, ये जो हमारे सामने यहाँ पे अभी केमिस्ट्री लैब के अंदर कक्षा चल रही है और इसके अंदर ये विद्यार्थियों के 10-10 के ग्रुप बना करके इनके सामने रखे जाते हैं, या जो भी बच्चों के ग्रुप बनते हैं क्लासेस के अंदर और हमारे विद्यालय की ड्रेसेस है वो ये इस प्रकार से है। ये बच्चे जो विदाउट ड्रेस में आए हैं, इनके ये है कि ये आज ही आप आए हैं, इसलिए ये विदाउट ड्रेस में रहेंगे, उनको सूचना कल तक नहीं थी। और उसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सामग्री है ये हमारे पूरे इस विद्यालय के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की सामग्री है। साथ ही साथ ये जो लैब बनी गई है, इसका ये स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है जिसके अंदर ये सामग्री रहती हैं। और उसके साथ ही साथ जब हम यहाँ पे ये स्लाइड्स बनी हुई है और उसके साथ ही साथ ये इनके नल के कनेक्शन भी दिए हुए हैं और उसके साथ बच्चों को पूर्ण व्यवस्थित रूप से यहाँ रखा जाए, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। रसायन विज्ञान के साथ ही अगली जो पास वाली लैब है ये भौतिक शास्त्र की लैब है और यहाँ अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से यहाँ भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कोई भी विज्ञान का विद्यालय है और उस विद्यालय में अगर लैब अच्छी है तो बच्चे ज्यादा सीख पाते हैं, ज्यादा कार्य कर पाते हैं। इसका भी इस लैब के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है और इस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर पूर्ण लैब की सामग्रियां फिजिक्स से संबंधित जितने भी है वो सब यहाँ रखी गई है। ये कुछ मॉडल्स बनाए हैं बच्चों ने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मॉडल्स हमारे यहाँ के विद्यालयों ने भारत के मिसाइलों के रूप में दिखाए हैं और ये इस प्रकार से कार्य यहाँ करवाए जाते हैं जिससे बच्चे ज़्यादा सीख पाए, अच्छा सीख पाए। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़िएगा, जुड़ करके आप आगे से आगे हमारे साथ ही इस तरीके से बढ़ते रहिए जिससे विद्यालय को पूर्ण रूप में सब व्यवस्था हो सके। ये जब क्लासेस उधर चल रही हैं तो एक लैब ये है जो लैब हमारे बॉटनी की है और ये बॉटनी की पूर्ण लैब जो हमारे सामने रखी गई है, ये लैब इसका भी स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग रूम के साथ ही साथ यहाँ फ्लैक्स की मशीनें भी हैं, साथ में यहाँ पूरी इनकी सामग्रियाँ रखी गई हैं। मित्रों, प्रयोगशालाएं जार्डन आश्रम के द्वारा संचालित विद्यालय की समृद्ध प्रयोगशालाएं हैं, अत्याधुनिक इसके अंदर सामग्री है और उसके साथ ही साथ लंच का समय होने जा रहा है और इस लंच के समय में ये बच्चे, क्योंकि मैंने इनका आज लगभग 15-20 मिनट लंच को डिले कर दिया है, इसलिए ये बच्चे यहाँ परेशान हो न जाए, इसीलिए अब जो ये अंतराल का समय है, इस अंतराल के समय के अंदर इन बच्चों को जहाँ भोजन और पानी की पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ ही रखा जाएगा। मित्रों, ये विद्यालय की जो भवन बना हुआ है, इस भवन में नीचे वाला तल है, इस तल में प्राथमिक वर्ग और विज्ञान वर्ग की उच्च माध्यमिक कक्षाओं का संचालन होता है और उसके साथ ही साथ जब ऊपर वाली है यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10th और प्रयोगशालाओं का संचालन होता है। मैं मित्रों आशा करता हूँ कि विद्यालय की इसी योजनाएं और विद्यालय की इस कार्य पद्धति, विद्यालय की शिक्षा, विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय का जो संस्कार है, इसके साथ आप हमेशा ही जुड़े रहें। जब भी आपको जार्डन आश्रम आना हो तब विद्यालय का भ्रमण अवश्य करें। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर आएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हरिओम।